तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कश्मीर में ट्रेन चल रही है, तो आपके मन में भी कभी कभी ये सवाल आता होगा कि यार ये श्रीनगर तक रेलवे लाइन कब तक कंप्लीट हो जाएगी। कितने साल से काम चल रहा है, अभी तक काम नहीं हुआ। क्या हुआ? गवर्नमेंट बोलती है कि कंप्लीट होने वाला है काम, उसके बाद प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें बोला है कि 2022 तक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी बातों को सबको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मेरी बातें जो भी हैं सब ध्यान से सुनना। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे कुछ लोग, जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है या टीवी में न्यूज़ में शो हो रहा है, तो बस वही सेम कॉपी करके चीज़ बोल रहे हैं। वो एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज़ नहीं बोल रहे। उन्होंने कभी उस साइट विज़िट नहीं की है, वहाँ पे गए नहीं हैं। मैं वहाँ पे साइट पे गया हूँ, मैंने इंजीनियर से बात की है, मैंने प्रॉपर वहाँ पे देखा जाके काम कैसा चल रहा है। मैंने इंजीनियर से बात की तो उन्होंने बोला कि दिन में कई बार तो ऐसा होता है कि 10 मीटर काम भी नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे ये है कि एक तो अलाइनमेंट है वो काफ़ी टेढ़ी है, वो सीधी अलाइनमेंट नहीं है बिल्कुल। वो काफ़ी घूम के ट्रैक आ रहा है, और वहाँ पे मोस्टली जो जो ट्रैक है वो टनल के थ्रू पास हो रहा है, और ये प्लेन एरिया नहीं है। तो ये जो काम था जम्मू कश्मीर श्रीनगर प्रोजेक्ट, ये तो काफ़ी देर से चल रहा है। 2002 में शायद ये स्टार्ट हुआ था काम, तो उसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया था उस टाइम। तो 2005 में जो जम्मू उधमपुर लाइन खुल गई थी, ठीक है। तो उसके बाद खुद देखो, 2005 से 2014 तक 9 साल। 2014 में उधमपुर से कटरा तक लाइन ओपन हुई है, और वो 25 किलोमीटर का सेक्शन था। 25 किलोमीटर सेक्शन कवर करने में 9 साल लगा रहे हैं। तो कटरा से बनिहाल तक 110 किलोमीटर के करीब लाइन है, तो उसको क्या लगता है आपको ये 2 साल में कंप्लीट कर देंगे? वहाँ पे अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे तो वहाँ पे काम बिल्कुल अभी 30% काम भी नहीं हुआ वहाँ पे। अभी उनसे टनल कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये जो गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे रही है कि 2022 तक काम कंप्लीट हो जाएगा भैया, तो मैं आपको सीधे अभी एक बात क्लियर कर देता हूँ कि 2022 तक आप कभी कंप्लीट हो नहीं सकता। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप वेट करके देख लो। अगर आपको लगता है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने वहाँ पे जाके खुद ग्राउंड लेवल पे देखा है कि वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे क्या है कि मेन रीज़न क्या है प्रोजेक्ट डिले होने का, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई कंपनी काम करने लगी है, तो जो आसपास लोग हैं साइट के, वो आ जाएंगे लड़ाई करने, हमारे लोग काम पे रखो, नहीं रखे लोग काम पे तो भाई हड़ताल कर देंगे। ठीक है, मैंने खुद देखा वहाँ पे, जब मैं लास्ट ईयर गया था साइट पे, तो वहाँ पे 2 दिन काम भी बंद रहा था कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे बच्चों को रखो साइट पे काम के लिए, हमारे को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो क्या होता है कि ऐसे काम रुकता रुकता गया, फिर वहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है, स्नोफॉल में काम रुक गया। अब जैसे कि जैसा कोरोना चल रहा है अभी, तो कोरोना में भी क्या है, काम रुका हुआ है कि चल रहा होगा काम, हल्का का काम चल रहा है, लेकिन ये है कि लोग जो साइट पे जो होंगे वो लोग कम है, इस टाइम काम थोड़ा स्लो चल रहा है। तो मेजर ये भी है कि कंपनी आती है, कंपनी से काम कंप्लीट नहीं होता, कंपनी छोड़ के चली जाती है, फिर नया टेंडर निकलता है, फिर नई कंपनी आती है, फिर वो सब चेक करती है। तो एक इंजीनियर ने मेरे को ये भी बात बताई थी कि कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे जो क्रनल की खुदाई करते हैं वो नहीं हो पाती, फिर उसकी वजह से क्या उनको अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ती है। उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा अलाइनमेंट चेंज करनी पूरी। तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो बनिहाल से बारामूला तक लाइन तो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो जो इंडिया की सबसे लंबी रेल टनल है, पीर पंजाल टनल, वो भी बनिहाल से काजीकुंड के बीच में आती है। तो वो सेक्शन तो मोस्टली प्लेन है, वहाँ पे कोई एक ही टनल आती है, ये पीर पंजाल। बाकी सेक्शन प्लेन है, वहाँ पे कोई टनल नहीं दिखेगी आपको उसके बाद, और बिल्कुल प्लेन एरिया है। तो ये जो टफ़ एरिया है सो बिल्कुल काम करना थोड़ा मुश्किल है। ये कटरा से बनिहाल तक का एरिया है, और ये मेजर स्टेशन यहाँ पड़ते हैं। बीच में एक आता है कटरा के बाद रियासी आ जाएगा, फिर आगे चिनाब ब्रिज बन रहा है वहाँ, आगे संगलदान, अरपिंचला एंड बनिहाल। तो जो बनिहाल से अरपिंचला की सेक्शन है वो मैं कह सकता हूँ कि वो 80% कम्प्लीट है। शायद मेरे को लग रहा है कि 1 साल में बनिहाल से अरपिंचला तक ट्रेन चल जाएगी। अगर शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ऐसे मैं पक्का नहीं कहता, लेकिन मेरे को लग रहा है चल सकती है, क्योंकि मैंने जैसे बात की वहाँ से, तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि जैसे ही काम कंप्लीट होता है बनिहाल से अरपिंचला का, तो यहाँ पे हम डीएमयू ट्रेन ऑपरेट करना स्टार्ट करें। ठीक है। तो रही बात चिनाब ब्रिज की, तो जैसे क्लेम करते हैं सारे कि चिनाब ब्रिज का काम कंप्लीट होने वाला है, तो भैया मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि उसका काम बहुत रहता है अभी। यहाँ जो कंपनीज लगी उनसे भी चिनाब ब्रिज का काम कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो बहुत टफ काम है, इजीली काम नहीं है करना। अभी रिसेंटली वहाँ पे 2 और कंपनीज बुलाई गई हैं काम कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे काम कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। तो ये आप ये दिमाग से निकाल दो कि ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा, ये प्रोजेक्ट लेट कंप्लीट होगा, इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकता। और बाकी जो भी यूट्यूब वाले बाकी लोग डालते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए कुछ भी, तो उन पे यकीन मत करो। मैं आपको सीधे अभी अभी बता रहा हूँ, मेरी बात अभी भी लिख लो आप।
कि 2025 से पहले लाइन नहीं बन सकती। क्योंकि खुद सोचो कि 5 साल का टाइम मैं बोल रहा हूँ, मान लो कि 3 साल में ही टनल कंप्लीट करते हैं, जितनी भी टनल्स हैं, चिनाब ब्रिज, उसके बाद ट्रैक डालने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, 110 किलोमीटर की लाइन है। उसके बाद शायद इलेक्ट्रिफिकेशन भी करेंगे साथ साथ में, उसमें भी टाइम लगेगा। और जब लाइन बन गई है तो ये नहीं कि लाइन बन गई तो कल से ट्रेन चलना शुरू, लाइन बनेगी, उसके बाद सीआरएस होगा, 2-3 बार ट्रैक चेक करेंगे, पूरा सेफ्टी मेजर चेक करेंगे कि बिल्कुल ट्रैक ठीक भी है या नहीं, कुछ डिफेक्ट तो नहीं है ट्रैक में। फिर जब इंस्पेक्शन हो जाएगी उसके बाद शायद 2-3 महीने में रिपोर्ट आएगी, फिर अगर कुछ फॉल्ट है उसको ठीक करेंगे। अब ये देखा ही आपने कटरा का, कटरा से हम 2010 से सुन रहे थे कि कटरा लाइन खुल जाएगी, खुली उधमपुर कटरा लाइन कब खुली? 2014 में जाके। क्योंकि कहीं ना कुछ डिफेक्ट रह जाता है हमेशा, कि टनल्स हैं, टनल में कोई लीकेज होगी तो वहाँ पे काम रुक जाएगा। तो साथ में वो ट्रैक थोड़ा मुश्किल है उस जगह काम करना, तो इसलिए प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो बस।